राधे कृष्ण एवरीवन। सो मैं आज प्रियंका, आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड एनिमोलॉजिस्ट। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ रिलेशनशिप रीडिंग। बहुत रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने रिलेशनशिप के लिए देखा है कि रिलेशनशिप रीडिंग आप लोग को ज़्यादा, आज कहते हैं ना, पहले उतनी प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में नहीं थी, अब सबकी हायर एक्सपेक्टेशन है, उसी हिसाब से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। कोई किसी को कंपैटिबल मानता है, किसी को नहीं मानता है, तो वो सिचुएशन लगी हुई रहती है। नाउ सी कि आप लोग की रिलेशनशिप रीडिंग क्या कहती है। पहला तो मैं कहूँगी, आप किसी से, अगर कोई भी रिलेशनशिप में आप लोगों के प्रॉब्लम चल रहा है तो प्लीज़ किसी से गाइडेंस लीजिए। हो सकता है आपके गाइडेंस से आपके बीच जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाए। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रही है तो प्लीज़ किसी की हेल्प लो। घर में दीदी हो, भाई हो, या मॉम डैड से आप फ्रेंडली हो, या कोई फ्रेंड हो जो बहुत ही करीब हो, आप दोनों को जानता हो। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी चल रही है तो प्लीज़ उनसे हेल्प लीजिए। चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। आप दोनों के बीच में अप्रिशिएशन भी है, एक दूसरे को अप्रिशिएट में भी कुछ ऐसा टाइम आया है कि आप लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में पड़े हुए रहते थे। बट किसी को भी नीचा दिखाना या किसी के लिए भी टॉक्सिक बनना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जितना आप टॉक्सिक बनोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोग के बीच में रहेंगी। शायद अब वो समझ में आ रहा है, क्योंकि जब आप रिलेशन में आए थे तो आप सोच रहे थे कि भाई हमारी तो शादी होगी, हम खुश होंगे, हमें इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी है। मैं कहूँगी कंपैटिबिलिटी ऑब्वियसली है, बट मुझे जहाँ तक दिख रहा है यहाँ एक ही बंदा एफर्ट ले रहा है, दूसरे ने एफर्ट ही नहीं लिया। तो प्लीज़ अगर आप रिलेशनशिप को चलाना चाहते हो तो दूसरे बंदे को भी एफर्ट लेना होगा। सामने वाला स्ट्रेंथ दिखा रहा है, चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा है और कंटिन्यू प्रोसेस में ये किए जा रहा है। वो सोच रहा है कि भाई कहीं ना कहीं तो ये प्रोसेस ख़त्म होगा और मैं अपने रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट देखूंगा, जो कि अभी दिख नहीं रहा है। तो आपका दूसरा पार्टनर जो भी है वो अगर थोड़ा सा ईगोइस्टिक ना हो के अब ये सोचे कि नहीं मैं खुद से मुझे नहीं सॉल्व करना, तो मैं कहूँगी कि ये जो कार्ड्स है सारे पॉजिटिव कार्ड्स है, सिवाय इसके तो टॉक्सिक नहीं बनना है। ये इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके चल रहे हो, पूरा उस पर ना डालते हुए सामने वाले पे भी डालो। बिकॉज जितना आप एक दूसरे की केयर करोगे, एक दूसरे को समझोगे, उतना ही ज़्यादा रिलेशनशिप स्मूथ होता दिख रहा है किसी से। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि अपने अंदर क्या करें, तो देखो 5 नंबर भी दिखा रहा है, तो ये बैलेंस भी है। आप दोनों को बैलेंस करना सीखना होगा। हर बार रिलेशनशिप स्मूथ नहीं चलता, कभी अप्स एंड या कभी डाउन आएगा ही। और जब आता है तो प्लीज़ आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को गाइड करें, क्योंकि तभी आप लोगों की नज़र में भी एक परफेक्ट कपल या परफेक्ट पावर कपल बन सकते हैं। एक दूसरे को समझ सकते हैं, एप्रिशिएशन मिलेगा। जितना एक दूसरे में नेगेटिविटी निकालोगे उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखेंगी। कुछ लोगों के लाइफ में चेंज में भी अगर उनके ऊपर ये काम नहीं कर रहा है तो ये मुझे दिख रहा है कि डेथ के बाद कुछ ना कुछ सर्टेन कुछ, अगर आप अभी नहीं बचा पाए तो ये इमोशन और ये रिलेशनशिप मर जाएगा, दम घोट देगा, और हो सकता है वो बंदा या बंदी अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाए, वो छोड़ के मूव ऑन कर जाए। क्योंकि आप देख सकते हो वो इतने दिनों से बैलेंस कर रहा है, आप सोच रहे हो कि नहीं सिर्फ वही एफर्ट दिखाए, मैं नहीं दिखाऊंगा। तो मैं कहूँगी प्लीज़ ऐसा नहीं होता है। एंजल्स और डिवाइन का भी गाइडेंस है कि भाई कोई भी चीज़ आता है, गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप ये चलता है। अगर आप सिर्फ मतलब लेना जानते हो, टेक जानते हो, तो गिव की भी आपको देखनी होगी। अगर आप गिव नहीं देखते हो तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। और बोलते हैं ना, जितना इमोशन दिखाना चाहिए उतना ग्राउंडेड भी रहना चाहिए। तो आपको दोनों काम करना है, क्योंकि जितना आप इमोशन में होके डिसीजन लोगे उतना प्रैक्टिकल भी होना है।
हमेशा इमोशनल में आके आप ऐसा कुछ डिसीजन ले लो, वो सही नहीं है। और ईगो को प्लीज साइड रखें, क्योंकि जितना ही ईगो आएगा आप लोगों के बीच में, आपके रिलेशन उतने ही बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। ऑप्शन आपके पास ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है, या तो ये लो या तो वो लो, बट मैं कहूँगी ब्लाइंड फोल्ड को हटाओ। अपने आप में पूछो कि डिसीजन क्या लेना है। और कोई भी रिलेशन तलवार की नोक पे नहीं रखी जाती। आप एक पीक पॉइंट में किसी एक छोटी सी बात को पकड़ के प्रॉब्लम क्रिएट करना ये कहीं से सही नहीं है। आई होप यू आर ऑल कनेक्टेड विथ माई रीडिंग, और आई थिंक जो मैंने कहा वो प्लीज आप फॉलो करो। थैंक यू। राधे राधे।